नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित जल कुंडों में गर्म जल कुंड का समूह कौन है। तो जो हरचंद और बालचंद है ये आपके ठंडे जल के कुंड है। नाग कुंड और नंदी कुंड भी आपके ठंडे जल के कुंड है। और जो बौरी कुंड और अमोला कुंड है ये आपके गर्म जल के कुंड है। और जो ब्रह्मा और उक्षर कुंड है ये आपके ठंडे जल के कुंड है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुंजी बुद्धि तवाघाट झूलाघाट तथा टनकपुर जैसे नगर उत्तराखंड राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गुंजी तवाघाट झूलाघाट टनकपुर जैसे जो ये नगर है ये आपकी जो काली नदी है उसके तट पर ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये काली नदी आपके कालापानी नामक स्थान से निकलती है। और ये भारत और नेपाल के बीच आपकी प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करती है। और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है बिलंगना नदी। बिलंगना नदी जो आपके कतलिंग हिमनद से निकलती है। और ये भागीरथी की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन सी है कोसी नदी। जो कोसी नदी है आपके कौसानी नामक जगह से कौसानी के पहाड़ियों से धार नामक जगह से निकलती है। और ये रामगंगा की सहायक नदी है। और ये रामगंगा में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन डी है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। और ये आपके चमोली का जो संतोपद हिमनद है उससे ये निकलती है। और उत्तराखंड का जो पंच प्रयाग है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके अलकनंदा नदी के संदर्भ में पूछा गया। और आपको बताना है कि अलकनंदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्भव स्थान चमोली जिले में स्थित संतोपत हिमनद है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके चमोली का जो संतोपत ग्लेशियर है वहाँ से आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। तो एक कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल संग्रहण रहता है। तो बी ऑप्शन भी सही है। जो भागीरथी से ज़्यादा जो जल आती है वो अलकनंदा नदी में होता है। भागीरथी में कम होता है और अलकनंदा नदी में ज़्यादा जल होता है। तो बी दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जब ये संतोपत से देवप्रयाग तक आपके जो अलकनंदा नदी की जो लंबाई है 195 किलोमीटर है। और ये देवप्रयाग में जब भागीरथी से मिल जाती है तब इसके आगे भागीरथी और देवप्रयाग मिलकर गंगा के नाम से बहनी शुरू हो जाती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि डी ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो अलकनंदा नदी है ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं बल्कि तीसरी सबसे लंबी नदी है। और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी भागीरथी नदी है। और जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी काली नदी है। काली नदी की लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। और आपकी जो अलकनंदा नदी है इसकी लंबाई आपकी 195 किलोमीटर है। तो अलकनंदा उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो डी ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया है। और आपको बताना था कि कौन सा कथन गलत है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित हुआ ताल जहाँ से बिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा नदी का उद्गम होता है तथा यहाँ पर्यटक राजहंस देखने का आनंद भी लेते हैं। तो जो टिहरी का जो मंशूर ताल है यहाँ से आपकी बिलंगना की जो सहायक नदी है दूधगंगा ये निकलती है। और यहाँ पे जो राजहंस भी आपको देखने को मिलते हैं। और पर्यटक जो होते हैं ये इसका बड़ा आनंद लेते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये मंसूर ताल कहाँ है आपकी टिहरी गढ़वाल में। और इसके ये आपकी जो दूधगंगा यहीं से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। और वहीं जो ऑप्शन सी है बासुकी ताल आपके टिहरी गढ़वाल में है। और वहीं जो ऑप्शन डी है रूपकुंड ताल। तो रूपकुंड ताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है ये आपकी राम तीर्थ सागर है जो कि आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिले चमोली में स्थित हुआ कौन सी झील या ताल है जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है जिसमें सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू है। तो जो लिंगताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये आपके फूलों की घाटी के बीच स्थित है। और ये जो लिंगताल है आपके सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू भी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये लिंगाताल कहाँ है आपके चमोली जनपद में है। वहीं जो ऑप्शन बी है नचिकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और वहीं जो ऑप्शन डी है केदार ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो ऑप्शन ए है नरसिंह ताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री के समीप भागीरथी नदी से नहीं मिलती है।
तो जो रुद्रगंगा है ये भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके भागीरथी नदी में मिल जाती है। केदार गंगा भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। जाड़ गंगा भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। लेकिन जो पनार नदी है ये आपके भागीरथी की सहायक नदी नहीं बल्कि आपके सरयू की सहायक नदी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदियों का संगम और उस पर स्थित नगर दिए गए हैं और आपको बताना कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो गंगोत्री है ये आपके भागीरथी और केदार गंगा के संगम पर स्थित है। जो इंद्रप्रयाग है ये आपके गंगा नदी और नयार नदी के संगम पर स्थित है। और जो जोहार क्षेत्र ये आपके यमुना और हनुमान गंगा के संगम पर स्थित है। तो ये गलत दिया गया है। जो यमुना और हनुमान गंगा के जो संगम पर है ये आपका गंगनानी है, ना कि आपके ज्वार क्षेत्र। वहीं जो अगस्त मुनि है ये आपकी मंदाकिनी और दोलगाड़ी नदी का संगम पर स्थित है। या यूँ कह सकते हैं कि जो भागीरथी और केदारनाथ का संगम आपके गंगोत्री में होता है। गंगा नदी और नया नदी का संगम आपके इंद्रप्रयाग में होता है। यमुना और हनुमान गंगा का संगम आपके उत्तरकाशी के गंगनानी में होता है। और मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी का संगम आपके अगस्त मुनि में होता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाखा मंडल, कालसी, नौगांव, नैनबाग जैसे नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो लाखा मंडल ये भी आपके यमुना नदी के तट पर है। कालसी भी आपके यमुना नदी के तट पर है। नौगांव भी आपके यमुना नदी के तट पर है। और नैनबाग भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है सरयू नदी आपके शारदा की सहायक नदी है। और इसी सरयू नदी के किनारे आपका जो अयोध्या शहर है ये आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है बिलंगना नदी, ये बिलंगना नदी होगी। और बिलंगना नदी जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। और इसी बिलंगना और भागीरथी के नदी के संगम पर आपका टिहरी डैम बना हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी धौली गंगा, बालखिल्य, बिरही गंगा, गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो जो पश्चिमी धौली गंगा ये आपके अलकनंदा की सहायक नदी है। बालखिली नदी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। बिरही गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और गरुड़ गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है यमुना नदी, यमुना आपकी गंगा की सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये आपके उत्तरकाशी जनपद से निकलती है और गंगा में आपके प्रयागराज में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है गंगा नदी, जो गंगा है ये आपके देवप्रयाग के बाद भागीरथी और बिलंगना के मिलने सॉरी अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है और उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और जो भागीरथी है आपके उत्तरकाशी जनपद से निकलती है और देवप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नंदी कुंड है ये आपके चमोली में है और ये आपके भगवान शिव ने पांडवों को अपने दर्शन यहीं दिए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नंदी कुंड है ये आपके चमोली में है और भगवान शिव के ने जो पांडवों को दर्शन दिए थे ये आपके नंदी कुंड में ही दिए थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि नारद कुंड जो है ये यहाँ पे आपके शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नारद कुंड है ये आपके चमोली में है और यहीं पे भगवान शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति की खोज की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि सूर्य तप्त कुंड उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड है। तो सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो सूर्य कुंड और तप्त कुंड है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तराखंड के सबसे गर्म कुंडों में से एक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गौरी कुंड गर्म कुंड स्नान योग्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गौरी कुंड है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और ये गर्म जल का कुंड है और ये इसमें आप स्नान भी आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना नंदी कुंड आपके चमोली में है, नारद कुंड आपके चमोली में है और सूर्य कुंड या तप्त कुंड आपके उत्तरकाशी में और गौरी कुंड आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल कौन सा है। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंचाई पर जो ताल है ये आपका देवरिया ताल है और ये देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है सिद्ध ताल आपके चमोली जनपद में है। और जो ऑप्शन सी है हेमकुंड भी आपके चमोली जनपद में है। और जो ऑप्शन डी है होम कुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसका उद्गम कामेट चोटी के रक्त कोना नामक स्थान देवताल में है। तो जो
सरस्वती नदी है इसका उद्गम आपके कामेट चोटी के रक्त कोना नामक स्थान देवताल से होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी आपके चमोली के संतोपत हिमनद से निकलती है। और वहीं जो ऑप्शन सी है दौली गंगा आपके नीतिधरे से निकलती है। और जो सरस्वती नदी है ये आपके कामेट चोटी के रक्त कोना नामक देवताल से निकलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य कथन है। चौराबड़ी ताल, ऑप्शन ए है चौराबड़ी ताल आपके सुमेरु पर्वत पर स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो चौराबड़ी ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और ये आपके सुमेरु पर्वत पर स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सुमेरु पर्वत कहाँ स्थित है, तो सुमेरु पर्वत आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र चौराबाड़ी ताल है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है ये आपके चौराबाड़ी ताल से निकलती है और ये आपके अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि देवताल से ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो देवताल है ये आपके चमोली जनपद में है और सिद्धताल आपके चमोली जनपद में है। और ये सी ऑप्शन यही कह रहा है कि देवताल और सिताल रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है। तो सी तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यमताल और बिरही ताल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो यमताल ये तो आपके टिहरी गढ़वाल में है और जो बिरही ताल ये आपके चमोली में है, ना कि आपके रुद्रप्रयाग में। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। और आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो डी ऑप्शन असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जो रुच्छ नदी है ये भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। रावण गंगा भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। कुसुम गंगा भी आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। लेकिन जो पिंडर नदी है ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी नहीं बल्कि अलकनंदा की सहायक नदी है। और ये पिंडर नदी आपके कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित कौन सा नगर जो पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो जो गैरसैंण है ये आपके चमोली में है और ये आपके पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। कालागढ़ जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है और ये भी आपके पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। चौकुटिया जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और ये भी आपके पश्चिमी रामगंगा पर स्थित है। जो रामनगर है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपके कोसी नदी के किनारे स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो रामनगर ये आपके पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम उत्तराखंड के किस स्थान पर होता है। तो जो सरस्वती और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है ये आपके चमोली का जो केशव प्रयाग है यहाँ पे होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली, चमोली देवप्रयाग में, तो चमोली आपके देवप्रयाग में नहीं बल्कि देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में है। और जो देवप्रयाग में आपके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और वहीं जो ऑप्शन बी है केशव प्रयाग आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि चमोली जनपद में स्थित है। और ऑप्शन जो डी है बागेश्वर, बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और बागेश्वर को आपके उत्तर का वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो सुकुंडा जो ताल है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो केशव प्रयाग में आपकी सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो जो डोडी ताल है इसके छः कोने वाला ताल है। बिल्कुल पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो डोडी ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये 6 कोने वाला ताल है। वहीं जो झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल का आकार गोल आकृति का है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो झिलमिल ताल है गोल आकृति का है और ये झिलमिल ताल आपके चंपावत जनपद में स्थित है। वहीं जो सी ऑप्शन कह रहा है कि भेंक ताल आपका अंडाकार है। तो ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो भेंक ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और इसका जो आकार ही अंडाकार है। वहीं जो 7 ताल के आगे दे रखा कि 7 कोने वाला ताल है, 7 कोने वाला ताल है। तो सी डी ऑप्शन गलत है, जो 7 ताल है ये इसका जो आकार ये पंचभुजाकार है यानी 5 कोने वाला ताल है और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और इसकी जो आकृति है अश्वखूर जैसे देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन जो है गलत दिया गया। और ध्यान रखना डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में है, झिलमिल ताल आपके चंपावत में, वेंग ताल आपके रुद्रप्रयाग में और 7 ताल आपके नैनीताल में स्थित है। और डी ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में बहने वाली भागीरथी और अलकनंदा धौली नंदाकिनी पिंडर मंदाकिनी नयार नदियों का मिलकर पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो जो उत्तराखंड में जो बहने वाली नदी है जैसे भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, इन सब नदियों को आपको सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना सप्त सामुद्रिक स्रोत के नाम से कौन सी नदियाँ जानी जाती है। भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी, मंदाकिनी, नयार नदियाँ, यानी कुल मिला के है कि जो अलकनंदा की ज़्यादातर सहायक नदियाँ हैं।
वही जो ऑप्शन सी है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु के नाम से 7 नदियां जानी जाती हैं, और ये सप्त सिंधु के नाम से कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। वहीं जो ऑप्शन बी है 7 बहनें। 7 बहनों के नाम से जो हमारे भारत का जो पूर्वी राज्य हैं उसके जो 7 राज्य हैं, ये 7 बहनों के नाम से फेमस है। और ये 7 बहनों के नाम से कौन फेमस है? तो इसमें आपका असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, नागालैंड आता है और आपका त्रिपुरा आता है। इसमें ध्यान रखना कि जो 7 बहनों के नाम से जो फेमस है, ये आपका जो इसमें आपका सिक्किम राज्य नहीं आता है, क्योंकि वो भी पूर्व में आता है, लेकिन 7 बहनों के नाम से ये आपके ये पूरी राज्य फेमस है। और ध्यान रखना, असम की राजधानी आपकी दिसपुर है, अरुणाचल की राजधानी आपकी ईटानगर है, मणिपुर की राजधानी आपकी इम्पाल है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, त्रिपुरा की राजधानी राजधानी आपकी अगरतला है। तो जो ये पूर्वी भारत के राज्य हैं, इनकी अक्सर आपकी राजधानियाँ पूछी जाती है। इसमें तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। ये ऑप्शन कह रहा है कि बद्रीनाथ, अलकनंदा तथा ऋषिगंगा द्वितीय संगम पर स्थित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो बद्रीनाथ, अलकनंदा तथा ऋषिगंगा जो द्वितीय का संगम पर स्थित है, यानी बद्रीनाथ जो है ये आपके अलकनंदा और ऋषिगंगा जो है उसके संगम पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि डाकपत्तर नगर भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है। तो जो डाकपत्तर है ये आपके भागीरथी के तट पर नहीं बल्कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, इस वजह से बी ऑप्शन कथन जो है गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि तपोन पश्चिमी धौलीगंगा नदी तट पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो तपोवन है ये आपके पश्चिमी धौलीगंगा नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गिरी ताल, झिलमिल ताल कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख जिले हैं। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो गिरी ताल ये आपके उधम सिंह नगर में है, और ये झिलमिल ताल आपके चंपावत में है, और ये कुमाऊं मंडल की प्रमुख ताल या झीलें हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से विकल्प सही है। तो इसमें ए सी डी यानी बी, जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन, इसमें बी कथन जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा की सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो जो धौली गंगा पश्चिमी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके कुनगुल श्रेणी से निकलती है। वहीं जो नंदाकिनी नदी है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये आपके त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंगटी से निकलती है, और नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं जो पिंडर नदी है, सी ऑप्शन जो है, पिंडर नदी आपके पौड़ी के ब्यास घाट से नहीं बल्कि पिंडर नदी आपके पिंडारी हिमनद से निकलती है, और कर्णप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से ये मिल जाती है। वहीं जो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी आपके केदारनाथ के पास मंदरांचल श्रेणी से निकलती है, और अलकनंदा नदी में आपके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जनपद में स्थित वह झील जिसके संबंध में मान्यता है कि यह त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने तपस्या की थी। तो जो चमोली का जो संतोपत ताल है, यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने तपस्या की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है केदार ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और वहीं जो ऑप्शन सी है बदाणी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और वहीं जो ऑप्शन डी है होम कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है। और त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव ने संतोपत ताल के निकट आपके संतोपत ताल पे आपके तपस्या की थी। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ भागीरथी की सहायक नदियाँ दी गई, दूसरा इनका उद्गम क्षेत्र दिया गया है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो जानवी नदी है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके थोगला दर्रे से निकलती है। अस्सी गंगा जो है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके उत्तरकाशी के डोडी ताल से निकलती है। बिलंगना जो नदी है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और जो जलकोर जो नदी है ये भी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपके हड़ाला पर्वत के बेलक खाल से निकलती है। तो इसमें जो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश गंगा, क्योगाड़ तथा गिरती आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो गणेश गंगा ये आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, कियोगाड़ भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, गिरती नदी भी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और वहीं जो ऑप्शन बी है नायर नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल झील नाम से जानी जाने वाली वह झील जिसके तट पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने तपस्या की थी।
तो जो लोकपाल झील के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये आपके चमोली की जो हेमकुंड झील है, ये आपके लोकपाल झील के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी हेमकुंड के किनारे आपके गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन ए है होमकुंड, होमकुंड भी आपके चमोली जनपद में है। और जो ऑप्शन सी है केदारताल, केदारताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और जो ऑप्शन डी है सुखताल, सुखताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के उद्गम के संदर्भ में पूछा गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो लक्ष्मण गंगा है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके हेमकुंड से निकलती है। और ये हेमकुंड कहाँ है? आपके चमोली में, जहाँ पे आपके गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। वहीं जो पिंडर नदी है, पिंडर नदी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके अलकनंदा नदी में आपके कर्णप्रयाग में मिलती है और ये आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। वहीं जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके देवताल से निकलती है। भिरई गंगा जो है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपके चमोली के नंदागुंगटी या त्रिशूल पर्वत के निकट नंदागुंगटी से निकलती है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अटागाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो अटागाड़ जो नदी है ये आपके पिंडर की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और पिंडर आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन ए है नायर नदी, नायर नदी आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये आपकी पौड़ी गढ़वाल में बहती है और ये जो नायर नदी है आपकी गंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन सी है गोला नदी, गोला नदी आपकी जो रामगंगा है ये इसकी सहायक नदी है और रामगंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन डी है नंदौर नदी, नंदौर नदी आपके नैनीताल से निकलती है और ये आपके उधम सिंह नगर के नानक सागर में अपने आप को समाहित कर देती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हुआ झील कुंड जो नंदा देवी राज जात यात्रा मार्ग का अंतिम पड़ाव है। तो जो चमोली का जो होम कुंड है ये 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये आपके नंदा देवी राज जात यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है संतोपत ताल जो है ये भी आपके चमोली जनपद में ही है, हेमकुंड भी आपके चमोली जनपद में है। और जो नचकेता ताल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इस नचकेता ताल का नाम नचकेता कैसे पड़ा? तो जो उदलक के जो पुत्र थे नचकेता, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी घाटी में रानी कर्णावती ने मुगल सेना से लोहा लिया था? तो जो हिवंगल जो नदी थी या हेवल नदी थी, इसके किनारे आपकी जो रानी कर्णावती, जिसे नागकटी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, इससे इन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। तो ध्यान रखना हेवल नदी से या हिवन नदी से। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है पिंडर नदी, पिंडर नदी आपके पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और ऑप्शन जो सी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी आपकी चमोली के संतोपत हिमनद से निकलती है। और ऑप्शन जो डी है कोसी नदी, कोसी नदी आपके कौसानी के पहाड़ियों के धार पानी नामक धार से निकलती है, धार पानी धार नामक जगह से निकलती है। और तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयार नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? तो जो नयार नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये आपके दूधाथोली श्रेणी से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये दूधाथोली श्रेणी है ये आपके 3 जनपदों में फैली हुई है। तो ध्यान पूछ सकते हैं कि दूधाथोली श्रेणी कहाँ कहाँ आती है? तो ध्यान रखना चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। तो दूधाथोली श्रेणी आपके 3 जनपदों में है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है गंगोत्री, गंगोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन जो बी है चौकम्बा, जो चौकम्बा शिखर है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है बंदरपुछ, बंदरपुछ भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ए ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ मुख्य नदी दी गई, दूसरी तरफ इनकी सहायक नदियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमिलित करना है। तो जो मंदाकिनी की जो सहायक नदी है आपकी मधुगंगा है, अलकनंदा नदी की जो सहायक नदी है आपकी क्षीर गंगा है और बिलंगना की जो सहायक नदी है आपकी धर्म गंगा है और सोंग की जो सहायक नदी है आपकी बाल्दी नदी है। या यूँ बोलेंगे जो क्षीर गंगा ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, मधुगंगा आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है, धर्म गंगा आपकी बिलंगना की सहायक नदी है और बाल्दी नदी आपकी सोंग की सहायक नदी है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली के थराली विकास खंड में स्थित हुआ झील जिसके विषय में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय किया था। तो चमोली के जो थराली के विकास खंड के जो रूपकुंड झील है, इस इसके विषय में ऐसी मान्यता है कि इसका जो निर्माण किया था ये भगवान शिव और पार्वती ने जब कैलाश जा रहे थे तब उनका इसका निर्माण किया था।
तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये रूपकुंड झील कहाँ है, आपके चमोली के थराली विकासखंड में। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और जो ऑप्शन ए है मातृका ताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। और ये मातृका ताल देवियों की मातृशक्ति का ताल भी इसे कहा जाता है। और जो ऑप्शन डी है हेमकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों 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 जागाड़ क्यों जागढ़ तोशी और लस्तर नदी किसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो जो क्योंजागढ़ तोशी और लस्तर नदी जो है ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदियां हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन बी है धौली गंगा आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और जो ऑप्शन सी है नंदाकिनी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और अलकनंदा आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, या यूँ बोले कि गंगा की सहायक नदी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दून घाटी की प्रमुख नदियाँ सोंग की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो जो दून घाटी की नदियाँ हैं जो सोंग की सहायक नदी नहीं है। तो जो सिसवा नदी है ये आपकी सोंग की सहायक नदी है। और जो बिंदाल जो नदी है ये भी आपकी सोंग की सहायक नदी है। लेकिन जो रिस्पना नदी है और जो बिंदाल नदी है ये आपकी सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। तो जो सिसवा और बिदालना जो रो है ये आपकी सोंग की सहायक नदियाँ, और रिस्पना और बिंदाल नदियाँ आपकी सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्सरा ताल, इसका नाम इससे प्रेरित है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करने करती थी। यह उत्तराखंड के किस राज्य में स्थित है। तो अप्सरा ताल जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ से हिमालय से यहाँ पे अप्सराएं स्नान करने आती थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है देहरादून में दो प्रसिद्ध ताल है, कांसरू ताल और चंद्रवाड़ी ताल। और चमोली में तो बहुत सारे ताल हैं, लेकिन जो बेनी ताल और जल ताल का नाम ध्यान रखना ये आपके चमोली में है। और हरिद्वार में जो सबसे जो फेमस है आपके दिव्य सरोवर है। तो ध्यान रखना दिव्य सरोवर ताल कहाँ है, आपकी हरिद्वार में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गंगा नदी तंत्र में स्थित नहीं है। तो जो रमेशपुर जलप्रपात है ये आपके गंगा नदी तंत्र पर स्थित है। हिमशैल जलप्रपात भी आपके गंगा नदी तंत्र पर स्थित है। पटना जलप्रपात भी आपके गंगा नदी तंत्र पर स्थित है। लेकिन जो बिरती जलप्रपात है ये आपके गंगा नदी तंत्र पर स्थित नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिरती जलप्रपात है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कमेड़े के पहाड़ से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो मालिनी नदी है ये आपके कमेड़े के पहाड़ से निकल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से निकलते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आपको इतना ध्यान रखना जो मालिनी नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, आपसे यही पूछेगा। वही ऑप्शन बी है नायर नदी भी आपके गंगा की सहायक नदी है। और जो ऑप्शन सी है अस्सी गंगा जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। और ये आपकी उत्तरकाशी के डोडी ताल से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून नगर के मध्य से प्रवाहित रिस्पना तथा बिंदाल किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जो देहरादून से बहने वाली जो नदियाँ हैं रिस्पना और जो बिंदाल नदियाँ हैं ये आपकी सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो बाल्दी नदी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और जो रुद्रगंगा है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। और जो भागीरथी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी बन जाती है, या भागीरथी जो है अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रतमऊ और सोलानी नदियाँ गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है। तो जो रतमऊ नदी और सोलानी नदी है ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ये आपके हरिद्वार में गंगा से आकर मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही ऑप्शन ए है उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और ये चाइना के साथ और हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था 1960 में। वही ऑप्शन सी है उधम सिंह नगर आपके उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है। और इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो ऑप्शन डी है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है। नीचे दिए गए विकल्पों कौन सा विकल्प गलत है। तो जो झिलमिल ताल है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और झिलमिल ताल का जो जल है ये आपका नीला देखने को मिलेगा। वहीं जो ऑप्शन बी है कुरपा ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और कुरपा ताल का जो रंग है ये थोड़ा हरा देखने को मिलेगा। तो इसका जो कुरपा ताल का जो
ताल का जो रंग है ये गहरा हरा आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो बासुकी ताल है, बासुकी ताल आपके टिहरी गढ़वाल में, और इस बासुकी ताल का जो रंग है ये लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो ऑप्शन डी है रूपकुंड, रूपकुंड के सामने दे रखा पीले रंग का पानी। तो रूपकुंड जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसके ये पीले रंग का जल नहीं है। और इस रूपकुंड को आपके कंकाली ताल भी कहते हैं, रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, रूपकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है, बासुकी आपके टिहरी गढ़वाल में, कुरपा ताल आपके नैनीताल में, और झिलमिल ताल आपके चंपावत में। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का वो कौन सी नदी है जो पावली कांठा त्रिजुगी नारायण के पास से निकलकर सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिलती है। तो जो लस्तर नदी है ये आपके पावली कांठा त्रिजुगी नारायण के पास से निकलकर आपके सुमाड़ी में मंदाकिनी नदी से मिल जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है रुच्छ नदी, जो रुच्छ नदी है ये आपकी मंदाकिनी की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन ए है सोन नदी, सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो सैदो बर्फ से ढकी रहती है। तो जो टिहरी गढ़वाल का जो यमताल है ये हमेशा सैदो बर्फ से ढका रहता है, और इसीलिए इसको यमताल भी कहते हैं। और ये आपके सहस्त्र जो ताल है उसके पास में ये स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है द्रोणताल, द्रोणताल आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है गिरिताल, गिरिताल भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है श्यामताल, श्यामताल आपके चंपावत जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस नदी को ऋग्वेद में सिंधु की माता कहा गया था। तो जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में आपके सिंधु की माता के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है गिरती गंगा, तो जो गिरती गंगा है ये आपके गंगा की सहायक नदी है। और वहीं ऑप्शन बी है यमुना, यमुना आपके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो जो सरस्वती है, सरस्वती का संबंध आपके करवा नदी से है। और जो अलकनंदा नदी का संगम आपके न, नवालिका से है। और धौली गंगा का संगम आपके बिरती गंगा से है। और जो भागीरथी का संगम आपके नयार नदी से नहीं है। या यूँ कह सकते हैं जो हरवा नदी है आपकी सरस्वती की सहायक नदी है, बिरती गंगा आपकी धौली गंगा की सहायक नदी है। और जो नवालिका नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। और जो नयार नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, ना कि आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये गलत ऑप्शन दिया गया है, और इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, नयार नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, ना कि भागीरथी की। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि गोमुख नगर मंदिर उत्तरकाशी की किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो गोमुख है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, और ये आपकी भागीरथी और आकाशी गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि बाल गंगा घाटी में स्थित वह झील जो दो कोटरेनुमा तालों से निर्मित है और उसे भाई बहन झील भी कहते हैं। तो जो बाल गंगा घाटी पर जो मासर ताल है ये आपके बालगंगा घाटी में स्थित है, और ये दो कोटेरनुमा आकृति के देखने को मिलते हैं, और इसलिए इसको भाई बहन के ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, ये मासर ताल कहाँ है, आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है बासुकी ताल, बासुकी ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। और ऑप्शन बी जो है मंसूर ताल, मंसूर ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और सात ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो उत्तरांचल में उसकी उत्तरी किनारे पर संगम करती है। तो जो ऑप्शन ए है टोंस नदी, टोंस नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और रामगंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी है, पर ये आपकी उत्तरी तरफ से नहीं आती है। सोन भी जो आपकी गंगा की सहायक नदी है। और वहीं जो नया नदी है ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। और नया नदी आपकी गंगा नदी में आपके उत्तरी किनारे से संगम करती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और जो टोंस नदी है आपकी ये इसकी आपकी यमुना की सहायक नदी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है सहस्त्र ताल, ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। और जो डोडी ताल ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और यमताल आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और जो गिरी ताल है आपके उत्तरकाशी इसमें उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और क्योंकि उधम सिंह नगर जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और आपको बताना था कि गढ़वाल में कौन सी स्थित नहीं है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। यमताल तो टिहरी में, टिहरी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। और जो डोडी ताल है आपके उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, लेकिन पिथौरागढ़ आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला आपको बताना है कौन सा कथन गलत है।
पहला कथन कह रहा है कि नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नल दमयंती ताल का जो आकार है ये आपका पंचभुजाकार है। शायद मैंने पीछे जो अ, बोला था कि जो सात ताल का आकार मैंने पंचभुजाकार बता दिया था, तो शायद वो गलत होगा। जो नल दमयंती ताल है उसका आकार पंचभुजाकार है। और जो जो सात ताल का जो आकार है ये अशखुर आकृति का था। अशखुर आकृति जैसी उसकी आकृति देखने को मिलती है। तो देख लेना उसको, क्रैक कर लेना थोड़ा, मतलब अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो नल दमयंती ताल आपका आकार आपका त्रिभुजाकार है। और जो कुमाऊं क्षेत्र की जो पहली कृत्रिम झील है ये आपकी बागेश्वर में स्थित है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो कुमाऊं क्षेत्र की जो पहली कृत्रिम झील है ये आपके गोमती नदी के स्थित पर बागेश्वर में स्थित है। और जो सी ऑप्शन कह रहा है कि द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण झील ताल काशीपुर के उधमसिंह नगर में स्थित है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो द्रोणाचार्य से संबंधित जो द्रोण झील है ये आपके उधमसिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है पंचकंडी बायां ताल, ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत दिया है। जो पंचकंडी बायां ताल है ये आपके उत्तरकाशी में जनपद में स्थित है और इसका जो जल है ये उबलता हुआ देखने को मिलता है। तो आपको बताना था इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर दिया गया है। टिहरी गढ़वाल जिले में उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में स्थित वह झील जो नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो जो टिहरी गढ़वाल का जो बासुकी ताल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है और एक केदारनाथ के पश्चिम में स्थित है। और ये आपके नीले कमल के लिए फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है डोडी ताल, डी ऑप्शन जो डी है डोडी ताल ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और वहीं जो ऑप्शन सी है केदार ताल ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन ए है लिंग ताल ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी से उत्तरी किनारे से मिलती है। तो जो गंडक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और ये आपके गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलती है। जो कोसी नदी है ये भी आपके गंगा की सहायक नदी है और ये आपके गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलती है। घाघरा नदी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये भी आपके गंगा नदी के उत्तरी किनारे से मिलती है। और जो रामगंगा ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये भी आपके उत्तरी गंगा के नदी में उत्तरी किनारे से मिलती है। तो इसमें ये सारी नदियाँ जो हैं ये उत्तरी किनारे से गंगा में मिलती है और ये सारी की सारी नदियाँ आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि केम्प्टी प्रपात टिहरी तथा उत्तरकाशी सीमा पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। जो केम्प्टी जो जलप्रपात है ये आपके मसूरी के पास ही स्थित है और ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। तो ये आपके उत्तरकाशी और टिहरी की सीमा पर में नहीं बल्कि देहरादून और टिहरी गढ़वाल की सीमा पर ये स्थित है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बिरती जलप्रपात पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बिरती जलप्रपात है ये जो आपका जो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ वो ये वहाँ पे स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि वसुंधरा प्रपात माना से 5 किलोमीटर की दूरी चमोली जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो वसुंधरा जलप्रपात है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी कह रहा है कि टाइगर जलप्रपात चक्राता के पास देहरादून में स्थित है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो टाइगर जलप्रपात है ये आपके चक्राता में स्थित है और चक्राता आपके देहरादून में स्थित आता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा विकल्प गलत है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वो ताहाल जिसका आकार अंडाकार है वो कौन सा है। तो जो रुद्रप्रयाग का जो रुद्रप्रयाग का जो वेंक ताल है ये इसका जो आकार ये अंडाकार देखने को मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है कांसरू ताल आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। और जो ऑप्शन डी है बिरही ताल आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो सर्वोदय ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की वो कौन सी सहायक नदी है जो उसके उत्तरी किनारे से नहीं मिलती है। तो जो ऑप्शन ए है बागमती आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपकी गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलती है। ऑप्शन जो बी है बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक भी आपके गंगा की सहायक नदी है और ये आपके उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती है। घाघरा भी आपकी उत्तर का है गंगा की सहायक नदी है और ये भी आपके गंगा नदी में आपके उत्तरी किनारे से मिलती है। जो ऑप्शन जो सी है टॉन्स नदी आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं बल्कि टॉन्स जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पहली कृत्रिम झील कौन सी है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की जो पहली जो कृत्रिम झील है ये आपकी बागेश्वर जनपद की जो बैजनाथ झील है ये आपकी
कुमाऊं के क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, बैजनाथ झील कहाँ है? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है भीमताल, भीमताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है झिलमिल ताल, झिलमिल ताल आपके चंपावत में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है कुरपा ताल, कुरपा ताल आपके नैनीताल में स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित हुआ जल कुंड निम्नलिखित में से कौन सा है जहां मान्यता अनुसार रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किया था? तो उत्तराखंड का जो बैरांश कुंड है, यहाँ पे रावण जी ने अपने 10 सिरों को काट दिया था और भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, बैरांश कुंड में आपके रावण ने अपने सिर को काट दिया था और भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। और ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सूर्यकुंड, सूर्यकुंड आपके गर्म जल का कुंड है। और ये सूर्यकुंड जगह जगह देखने को मिलते हैं, जैसे चमोली में भी सूर्य कुंड है, उत्तरकाशी में भी सूर्य कुंड है, पिथौरागढ़ में भी आपको सूर्य कुंड देखने को मिलेगा। वहीं जो ऑप्शन बी है गौरी कुंड, गौरी कुंड भी आपके तीन डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिलेगा। चमोली में भी आपको गौरी कुंड मिलेगा, रुद्रप्रयाग में भी आपको गौरी कुंड देखने को मिलेगा, और उत्तरकाशी में भी आपको गौरी कुंड देखने को मिलेगा। वहीं जो ऑप्शन डी है मदन कोट कुंड जो है ये गर्म जल का कुंड है और ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित बदाणी ताल, शरवदी ताल तथा देवरिया ताल किस जिले में स्थित है? तो जो गढ़वाल मंडल का जो सबसे छोटा जनपद है, उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जनपद है रुद्रप्रयाग, वहीं पे आपके बदाणी ताल भी स्थित है, शरवदी ताल भी आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, और देवरिया ताल भी है, देवरिया ताल भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है देवप्रयाग, देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में है, और यहीं देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और बिलंगना का भागीरथी और अलकनंदा का आपस में संगम होता है, और इसके बाद इनका नाम गंगा पड़ जाता है। और वहीं जो ऑप्शन बी है चंपावत, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या के मामले में ये दूसरा सबसे छोटा जनपद है। और यहाँ के जो दो प्रसिद्ध ताल है झिलमिल ताल और श्याम ताल, ये ध्यान रखना। चमोली जो है यहाँ पे बहुत सारे ताल है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? मेद गंगा जो ऑप्शन जो ए है मेद गंगा और दूध गंगा, ये आपके बिलंगना की सहायक नदियाँ है, तो ये सही सुमेलित है। लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, तो बी ऑप्शन भी सही सुमेलित है। बाल गंगा और सिया गंगा आपकी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो दिया गया गलत दिया गया। जो बाल गंगा आई है तो आपकी बिलंगना की सहायक नदी है, और जो सिया गंगा आई है आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। वहीं जो बिरमा नदी और बिनो नदी है ये भी आपके पश्चिमी जो रामगंगा है उसकी सहायक नदी है। तो आपको बताना था कौन सा विकल्प इसमें गलत है, तो जो सी ऑप्शन ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ताल दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी अवस्थिति दी गई है और आप इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो लिंगा ताल है ये आपके चमोली की जो फूलों की घाटी है वहाँ पे ये स्थित है। और नचकिता ताल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो विष्णु ताल है ये आपके चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। और जो सहस्त्र ताल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुंगनाथ के समीप वो ताल जो चारों ओर से बांज बुरांश वृक्षों से गिरा हुआ है तथा जिसमें चौकम्बा हिम शिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है, वो कौन सा है? तो जो उत्तरकाशी का जो रोहिसाड़ा ताल है ये आपके तुंगनाथ के समीप है, और यहाँ पे जो ये चौकम्बा शिखर है उसका जो प्रतिबिंब है इसको मन मोह लेता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये रोहिसाड़ा ताल कहाँ है? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है जो है नचकेता ताल, नचकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है देवरिया ताल, देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग के उखीमठ में स्थित है। और जो बिरही ताल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो ध्यान रखना कि रोहिसाड़ा ताल है आपके उत्तरकाशी में है, और बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो विष्णु प्रयाग व नंद प्रयाग के मध्य अलकनंदा नदी में नहीं मिलती है? तो जो बालखिली नदी ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच आपके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। बिरही गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच अलकनंदा नदी में मिल जाती है। पाताल गंगा जो है ये भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और ये विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच आपके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। वहीं जो पश्चिमी राम गंगा ये आपके भागीरथी की सॉरी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं बल्कि ये आपके गंगा की सहायक नदी है, और ये यूपी के कनौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नदी तटों पर बसे शहरों नगरों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये ऑप्शन कह रहा है कि ग्वालकोट तथा
कैरोना कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो ग्वालकोट और जो कैरोना जो है ये आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बैजनाथ तथा रामेश्वर नगर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बैजनाथ है ये आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है, रामेश्वर भी आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गौरी गंगा तट पर मिलन तथा जलजीवी नगर नहीं स्थित है। तो सी ऑप्शन गलत है, जो मिलम और जलजीवी नगर जो है ये आपके गौरी गंगा के तट पर स्थित है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये गलत होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि सीतापुर और गुप्त काशी नगर मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, जो सीतापुर नगर और गुप्त काशी जो नगर है ये आपके जो अलकनंदा की जो सहायक नदी मंदाकिनी उसके तट पर ये बसे हुए हैं। तो इसमें आपको बताना था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिसाड़ा ताल, बराड़सर ताल, पंचकंडी बायन ताल, पंचकंडी ताल, खेड़ा ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये रोहिसाड़ा ताल जो है उत्तरकाशी जनपद में है। बराड़सर ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। पंचकंडी ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है और खेड़ा ताल भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है चमोली, चमोली में बहुत सारे ताल हैं और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1960 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जनपद है और आबादी वाला जनपद की बोले तो कैसी आबादी, शहरी आबादी भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही है, ग्रामीण आबादी भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही है और टोटल आबादी भी सबसे ज़्यादा हरिद्वार में ही आपको देखने को मिलेगी। वहीं जो ऑप्शन डी है टिरिगा, अमृतगंगा, सोनधारा आदि नदियाँ जैसी है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जो वसुंधरा है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। कंचन गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। रुद्र गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। अमृत गंगा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और सौंदारा भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम आपके देवप्रयाग में होता है और गंगा यहाँ से जब देवप्रयाग से जब आगे ये नदी दोनों मिलकर निकलती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और यमुना नदी आपकी गंगा की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख सहायक नदी है और जो कि आपकी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नहीं है? आपको ये बताना कि कुमाऊं क्षेत्र है इसमें कौन सा ताल स्थित नहीं है। तो जो नौकुचिया ताल है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। सात ताल भी आपके नैनीताल में स्थित है और नचकेता ताल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और उत्तरकाशी आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। ऑप्शन जो डी है कुरपा ताल आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। तो आपको बताना था कि कुमाऊं मंडल में कौन सी झील नहीं है। तो नचकेता ताल आपके कुमाऊं मंडल में नहीं है क्योंकि आपके गढ़वाल मंडल में, क्योंकि उत्तरकाशी में और उत्तरकाशी आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात ऋषिकेश के निकट गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो जो हिमशैल जलप्रपात है ये आपके ऋषिकेश के निकट गंगा नदी पर स्थित है। गरुड़ चट्टी जलप्रपात भी आपके गंगा नदी के तट पर ऋषिकेश के बगल में स्थित है। पटना जलप्रपात भी आपके ऋषिकेश के निकट गंगा नदी पर है, लेकिन जो छुना धारा जलप्रपात है ये आपके ऋषिकेश के निकट गंगा नदी पर स्थित नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयार नदी का उद्गम उत्तराखंड के दूधातोली से पूर्वी नयार तथा पश्चिमी नयार नदी के रूप में होती है और दोनों नदियाँ वहाँ एक दूसरे मिलने के बाद नयार नाम से जानी जाती है। तो जो पश्चिम नयार और पूर्वी नयार जो नदियाँ हैं ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और जब ये पश्चिम नयार पूर्वी नयार जब आपस में मिल जाती है तब इसका नाम नयार नदी पड़ जाता है या नयार नदी के नाम से ये आगे बहती है। तो ये पश्चिमी आपके दूधातोली श्रेणी से तो निकलती है और सतपुली के निकट के पास ये आपस में मिल जाती है और इसके बाद यहाँ से अब इसका नाम नयार नदी पड़ जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है चौकीघाट, चौकीघाट आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदी संगम पर स्थित नगरों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो तालेश्वर है ये आपके काली और जो कटियानी गढ़ के संगम पर स्थित है और ये तालेश्वर जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और ध्यान रखें काली और कटियानी गढ़ के संगम पर स्थित है। जो बी ऑप्शन कह रहा है कि गुंजी आपके सरी और खीर गंगा नदी के संगम पर है। तो बी ऑप्शन गलत है, जो गुंजी है ये आपकी काली नदी और जो कुतियांगटी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है, ना कि आपके सरी और खीर गंगा के संगम पर है। तो ध्यान रखना ये गुंजी जो है आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। सॉरी ये गुंजी आपके बागेश्वर में, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये आपके काली और कुटियांगटी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। वहीं जो ऑप्शन सी है बैजनाथ, बैजनाथ आपके गरुड़ गंगा गोमती की नदी के संगम पर स्थित है और ये बैजनाथ आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है।
जो रामेश्वर है ये आपके सरयू और पूरी रामगंगा के नदी के तट पर स्थित है या उसके संगम पर स्थित है, और ये रामेश्वर आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो आपको बताना था इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, ये पूछ सकता है कि तालेश्वर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में। गुंजी कहाँ है आपके पिथौरागढ़ में। बैजनाथ कहाँ है आपके बागेश्वर में। और रामेश्वर कहाँ है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये बेसिक सवाल बनेगा वहाँ से अगर बनेगा तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंका, थराली, हरसिल, डुंडा तथा मनेरी आदि उत्तराखंड राज्य नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो लंका है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। थराली भी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। हर्षिल भी आपके उत्तरकाशी में ही आता है और ये भी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ढूंढा भी आपके उत्तरकाशी जनपद में और ये भी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। मनेरी भी आपके उत्तरकाशी जनपद में आता है और ये भी आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेलंगना नदी है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और कोसी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है और अलकनंदा आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया और जिसका जल पवित्र नहीं है। तो स्कंद पुराण में जो शारदा नदी या काली नदी है इसको श्यामा नदी के नाम से इसको संबोधित किया गया और इसमें ऐसा बोला गया कि जो ये काली नदी है इसको ये पवित्र नदी नहीं है, इसका जल जो है पवित्र नहीं माना गया है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये काली नदी जो है इसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यही वो काली नदी है जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। वहीं जो ऑप्शन बी है कोसी नदी आपके कौसानी से निकलती है, धार नामक जगह से निकलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की नयार नदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। यह ऑप्शन कह रहा है कि देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के फुल चट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नयार नदी ये आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के में पुल चट्टी के पास ही आपकी गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह गंगा नदी में दाहिनी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो बी ऑप्शन गलत है। जो नयार नदी है ये आपके गंगा की सहायक नदी तो है, लेकिन ये गंगा नदी में आपके दाईं तरफ से नहीं बल्कि बाईं तरफ से ये गंगा नदी में मिलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये बी जो कथन है ये गलत दिया गया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी घाटी में बिलखेत के निकट रमेश पुल जलप्रपात है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो नयार नदी की जो घाटी है इसमें बिलखेत के निकट इसमें आपको रमेश पुल जलप्रपात देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि शो जलप्रपात इस नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो भारत का सबसे जो ऊंचा जो जलप्रपात है आपके कुंचिकल जलप्रपात है और ये आपके कुंचिकल जो जलप्रपात है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो सी ऑप्शन भी डी ऑप्शन भी क्या है इसमें गलत है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन से विकल्प गलत है। तो बी और डी जो ऑप्शन है ये गलत होगा। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख नगर रानीबाग, किच्छा, काठगोदाम किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो राम रानीबाग, किच्छा और काठगोदाम है ये आपके जो गोला नदी है उसके तट पर ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है गंडक नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपके नेपाल से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है पश्चिमी रामगंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है। और ऑप्शन जो बी है काली नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है और ये काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 252 किलोमीटर है और ये आपकी काला पानी से निकलती है। और इस काली नदी की जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है आपकी घाघरा जो नदी है इस काली नदी की या नहीं सॉरी जो काली नदी है ये आपकी घाघरा की सहायक नदी है और ये घाघरा को सबसे ज़्यादा जल देने वाली नदी है। तो आपको बताना था कि ये नगर को किसके किनारे, तो गोला नदी के किनारे स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर है पूरी रामगंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जो गोगिना है ये आपके जो पूरी रामगंगा है उसके तट पर स्थित है। तेजम जो है ये भी आपके पूरी रामगंगा के तट पर स्थित है। नाचनी भी आपके पूरी रामगंगा के तट पर स्थित है। लेकिन जो बम्पा है ये आपके पूरी रामगंगा के तट पर स्थित नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में सुगौली की संधि अंग्रेजों नेपाल की बीच जो हुई थी के तहत भारत और नेपाल के मध्य किस नदी की सीमा रेखा माना गया है। तो जो 1815 में जो सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच, इस संधि के तहत भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा का जो निर्धारण करती थी आपकी काली नदी करती थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदी तट दिए गए हैं और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रामेश्वर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और ये आपकी पूरी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। जो हाट है ये आपके पश्चिम जो रामगंगा नदी है उसके तट पर स्थित है। तो धारचूला ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और ये आपकी काली नदी के तट पर स्थित है। और वहीं जो थराली है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और ये आपके पिंडर नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से आप इसको अगर सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल झील जो गढ़वाल क्षेत्र में की नहीं है। आपको ये बताना कि इसमें कौन सा ताल जो गढ़वाल क्षेत्र में नहीं आता है। तो जो ऑप्शन ए है विष्णु ताल आपके चमोली जनपद में है। दुग्ध ताल आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और गिरी ताल जो है ये आपके काशीपुर उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। और नचकेता ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इसमें जो विष्णु ताल ये भी गढ़वाल मंडल में है और दुग्ध ताल भी आपके गढ़वाल मंडल में है। नचकेता ताल भी आपके गढ़वाल मंडल में है क्योंकि जो नचकेता ताल उत्तरकाशी माता और उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का जनपद है। दुग्ध ताल आपके पौड़ी गढ़वाल माता, पौड़ी गढ़वाल आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। विष्णु ताल आपके चमोली माता, चमोली आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। लेकिन जो गिरी ताल है आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में आता है और उधम सिंह नगर आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी नयार मूलतः दो नदियों के पैठानी से संगम होने से बनती है और वो कौन सी नदियां हैं। तो जो पश्चिमी नयार ये आपके जो सियोली गार्ड और जो डाइजूलियो गार्ड है इसके मिलने से ये बनती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पश्चिम नयार दो नदियों के मिलने से बनती है, सयोली गार्ड और डाइजूली गार्ड। तो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो बीरो खाल जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है और ये बीरो खाल जो है ये आपकी एक तहसील और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वहीं जो सतपुली है, सतपुली आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और जो पश्चिमी नयार और पूरी नयार का जो उद्गम है होता है ये भी आपके यहीं से सतपुली से होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून जिले में स्थित ऋषिकेश नगर किस नदी के संगम पर स्थित है। तो जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में आता है और जो उत्तराखंड का जो एम्स है ये भी आपके ऋषिकेश में स्थित है। और ये ऋषिकेश आपके गंगा और चंद्रभागा के नदी के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन सी है गंगा और अलकनंदा नदी, तो जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम आपके देवप्रयाग में होता है और देवप्रयाग आपके टिहरी में। और यहाँ से आगे बहकर है जब ये अलकनंदा भागीरथी आपस में मिल जाती है तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है यमुना और टोंस नदी के संगम पर, तो यमुना और टोंस नदी के संगम पर आपका जो देहरादून का जो डाकपत्र क्षेत्र है ये आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पानी वाला बासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो लाल पानी वाला जो बासुकी ताल है ये आपके जो गढ़वाल मंडल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वाल वहाँ पे ये स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए बागेश्वर, बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है आपका सुकुंडा ताल है। और ध्यान रखना सुकुंडा ताल कहाँ आपके बागेश्वर में। और चंपावत में दो ताल ध्यान रखना, झिलमिल ताल और श्याम ताल। हरिद्वार में एक ताल ध्यान ध्यान रखना, दिव्य सरोवर। तो दिव्य से पूछ सकते हैं कि दिव्य सरोवर कहाँ है, आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में एक सात ताल नैनीताल जिले में स्थित है जबकि दूसरा कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो सात ताल है ये आपके एक तो नैनीताल जनपद में स्थित है और दूसरा जो है ये आपके उत्तरकाशी के अर्शियल क्षेत्र में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन जो बी है हेमकुंड, हेमकुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी तंत्र जो राज्य के दोनों मंडलों से प्रवाहित होती है। तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपके कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों मंडलों में बहती है। और चमोली गढ़वाल मंडल का तो चमोली और पौड़ी गढ़वाल है वहाँ पे ये बहती है। और जो कुमाऊं मंडल का जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये बहती है। और इस पश्चिमी रामगंगा की लंबाई आपके 155 किलोमीटर है और ये गंगा की सहायक नदी है और यूपी में आपके कनौज के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केदार गंगा ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके काली और शारदा नदी के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन असत्य है। ए ऑप्शन कह रहा है कि इसका उद्गम जक्सर श्रेणी के पूरी ढाल के लिपु लेक के पास से है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी का जो उद्गम होता है ये आपके जक्सर रेंज से निकलती है और ये पूरी ढाल के जो लिपु लेक के पास है ये लंपियादुरा से निकलती है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत और नेपाल के बॉर्डर बनाते चलती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो काली नदी है आपके काकागिरी पर्वत के समांतर है और भारत और नेपाल का ये बॉर्डर बनाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पूर्णागिरी तीर्थ के पास ब्रह्मदो मंडी के बाद
से शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पूर्णागिरि तीर्थ के पास ब्रह्म मंडी के पास ये इस काली नदी का नाम आपकी शारदा नदी पड़ जाता है और इसके बाद ये नेपाल में आपके प्रवेश कर जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 252 किलोमीटर लंबाई के साथ उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। उत्तराखंड की काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, सारे कथन ठीक है, सारे कथन सत्य है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला बधानी ताल किस जनपद में स्थित है। तो जो बधानी ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। रुद्रप्रयाग के त्रिजुगी नारायण में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये बधानी ताल आपका लाल, काली और सफ़ेद मछलियों के लिए फेमस है ये। वहीं ऑप्शन जो सी है यमुनोत्री, यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ऋषिकेश आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है और आपके देहरादून में स्थित है। और जो चमोली है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में दूधातोली से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जिसे स्कंद पुराण में रथ वाहिनी कहा गया है। तो जो पश्चिमी रामगंगा है ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और स्कंद पुराण में इस पश्चिमी रामगंगा का उल्लेख किया गया है और रामगंगा का उल्लेख स्कंद पुराण में रथ वाहिनी के नाम से किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस पश्चिमी रामगंगा की लंबाई आपकी 155 किलोमीटर है और ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। वहीं ऑप्शन बी है मालिनी नदी। मालिनी नदी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है और ये आपके पौड़ी गढ़वाल से होकर निकलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की नदियां अपेक्षाकृत छोटी और तीव्र वाहिनी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो ज़्यादातर नदियां हैं ये बहुत ज़्यादा लंबाई इसकी नहीं, छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन जो इसका जो बहाव है बहुत तेज़ है, तीव्र है। बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का एक पर्वतीय राज्य है इस वजह से जो हमारी नदियों की जो तीव्रता है ये अधिक होती है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के नगर माणा जोशीमठ श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो चमोली का जो माणा है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चमोली का जो जोशीमठ है ये आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल का जो श्रीनगर है ये भी आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी के तट पर बहुत सारे नगर स्थित है, जैसे यमुनोत्री आपके यमुना के तट पर है। डामटा आपके यमुना के तट पर स्थित है। लाखा मंडल भी आपके यमुना के तट पर स्थित है। कालसी भी आपके कालसी भी आपके यमुना के तट पर स्थित है। डाकपत्थर भी आपके यमुना के तट पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है गंगा नदी के किनारे आपके ऋषिकेश आपके गंगा के तट पर स्थित है। हरिद्वार आपके गंगा के तट पर स्थित है। कानपुर आपके गंगा के तट पर स्थित है। इलाहाबाद आपके गंगा के तट पर स्थित है। इसी तरह जो ऑप्शन जो डी है भागीरथी नदी, इसके किनारे भी बहुत सारे शहर स्थित है, जैसे गंगोत्री आपके भागीरथी के किनारे हैं। लंका आपके भागीरथी के किनारे स्थित है। उत्तरकाशी आपके भागीरथी नदी के किनारे है। गणेश प्रयाग आपके भागीरथी नदी के किनारे हैं। बटवाड़ी भी आपके भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य की नदी पश्चिमी रामगंगा के विषय में कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसका प्राचीन नाम रथ स्था है था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पश्चिमी रामगंगा है इसका जो प्राचीन नाम था वो रथ स्था था। बी ऑप्शन कह रहा है कि लोबा क्षेत्र में बहने के कारण कुछ दूरी तक इसे लोहावती के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पल्ला गेवाड़ चौकुटिया से इसे पश्चिमी रामगंगा चट्टी मिलता है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह देहरादून जिले की सबसे लंबी नदी है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो पश्चिमी रामगंगा ये आपके देहरादून जनपद में नहीं बहती है, बल्कि जो ये पश्चिमी रामगंगा ये आपके चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में बहती है और 155 किलोमीटर में ये बहती है। और ये आपकी जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है। यूपी में आपके कनौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है और ये आपके दुधातोली की रेंज से ये निकलती है। तो देहरादून की ये सबसे लंबी नदी नहीं है। देहरादून की जो सबसे लंबी नदी है आपकी टॉन्स नदी है, जो कि आपके रूपिन चुपिन के मिलने से जिसका निर्माण होता है और कालसी में यमुना नदी से मिल जाती है। तो डी ऑप्शन होगा इसमें गलत होगा और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, श्याम चट्टी, फुल चट्टी किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो जानकी चट्टी है भी ये आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। हनुमान चट्टी जो है ये भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। श्याम चट्टी भी आपके यमुना के तट पर स्थित है और जो फुल चट्टी ये भी आपके यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है बिलंगना के संगम पर आपके या बिलंगना नदी के तट पर जो नई टिहरी आपके बिलंगना नदी के तट पर स्थित है।
गवाना भी आपके बिलंगना के तट पर स्थित है, और जो गंगी है ये भी आपके बिलंगना के तट पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है कोसी नदी के तट पर आपके सोमेश्वर जो है ये कोसी नदी के तट पर है। रामनगर भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है, और बेताल घाट है जो भी आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में। ये ऑप्शन कह रहा है कि डाकपत्र नगर यमुना और टोंस संगम पर स्थित है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डाकपत्र है ये आपके देहरादून जनपद में आता है, और ये आपकी यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मुनि की रेती, चिल्ला, कोडियाला जैसे नगर गंगा के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मुनि की रेती, चिल्ला, कोडियाला जो नगर है ये आपके गंगा के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहा है कि सोन प्रयाग, अलकनंदा और सोन गंगा का संगम पर स्थित है। तो सी ऑप्शन गलत है। जो सोन प्रयाग है आपकी मंदाकिनी और सोन गंगा के संगम पर स्थित है, ना कि आपकी अलकनंदा और सोन गंगा के संगम पर। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये गलत होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि जाट गंगा या दूध गंगा का संगम जागेश्वर के निकट होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जाट गंगा दूध गंगा का संगम होता है ये आपके जागेश्वर में होता है, और ये सोन प्रयाग है ये आपके ध्यान रखना ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, और मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ सहायक नदियाँ दी गई, दूसरी तरफ मुख्य नदी दी गई, और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो सियूसी घाट है ये आपके नायर की सहायक नदी है, और जो गागस नदी है ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, और जो ऋषि गंगा द्वितीय है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है, और जो असीम गंगा है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिमी रामगंगा व गागस नदी का संगम भिक्षाणी श्रेणी में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पश्चिमी रामगंगा और गागस नदी का संगम होता है ये आपके भिक्षाणी श्रेणी में होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि पंचेश्वर काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो पंचेश्वर है ये आपकी काली और सरयू नदी है उसके संगम पर बसा हुआ है। वही ऑप्शन जो सी है कह रहा है कि गुंजे आपके काली और कुठियांगटी नदी के संगम पर स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गुंजे है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और ये आपकी काली और कुठियांगटी जो नदी है उसके संगम पर स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मंदाकिनी और काली नदी का संगम कोटी प्रयाग में स्थित है, कोटी प्रयाग स्थित है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो कोटी प्रयाग है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, और ये आपके मंदाकिनी और काली के संगम पर स्थित है, ना कि आपके मंदाकिनी और काली के संगम पर। तो ये भी सही दिया गया इसमें। जो मंदाकिनी और काली नदी के संगम पर ये भी कोटी प्रयाग भी दिया गया है। तो इसमें कोई सा भी विकल्प गलत नहीं दिया गया। और इसमें एक बार देख लेना, इसमें ये सी ऑप्शन जो है ये मेरे ख्याल से कोटी प्रयाग जो है मंदाकिनी और काली नदी का संगम होता है यहाँ पे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये ध्यान रखिए कोटी प्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो जो देवगाड़ है ये आपके कोसी की सहायक नदी है, मिनोलगाड़ भी आपकी कोसी की सहायक नदी है, और सुमालीगाड़ भी आपकी कोसी की सहायक नदी है। और कोसी जो नदी है ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है, और रामगंगा आपकी गंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन सी है नायर नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और ये आपके दूधातोली श्रेणी से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है काली नदी आपके कालापानी नामक स्थान से निकलती है, और ये आपकी गागरा की सहायक नदी है, और ये भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, और ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, और ये 252 किलोमीटर का सीमा का निर्धारण करती है। और जो संगौली की संधि हुई थी 1815 में, उसके तहत भारत और नेपाल के बीच जो प्राकृतिक सीमा बनी थी आपकी काली नदी ही को ही बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है अलकनंदा नदी आपके संतुपथ हिमनद से निकलती है, और ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।